हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। मैं सुरेंद्र कुमार, लेक्चरर इन इंग्लिश, 10th क्लास के लेसन द सरमन एट बनारस रिटन बाय बेटी रेनशो में आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, इस लेसन को हमें जानने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना होगा, थोड़ा सा हमें बनारस के बारे में जानना होगा और हमें ये जानना होगा कि सरमन होते क्या है। तो चलिए सबसे पहले इन चीज़ों को हम जानने की कोशिश करते हैं, आगे मूव करते हैं। तो सरमन जो है एक उपदेश होता है, धार्मिक उपदेश जिसको हम कहते हैं, और ये रिलेटेड है गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध से। तो स्टूडेंट्स, आपको ये पता है कि महात्मा बुद्ध ने पहला जो अपना सरमन था, जो उपदेश था ज्ञान प्राप्ति के बाद, वो बनारस में दिया था। और बनारस के बारे में आपको ये बता देता हूँ कि ये बहुत पवित्र शहरों में से एक है, जो पवित्र गंगा नदी है उसके किनारे पर स्थित है। और जो ये पहला जो धार्मिक उपदेश दिया गया, जो ये सरमन फर्स्ट दिया गया, ये डेथ के बारे में बताता है कि डेथ इनएविटेबल है, यानी मौत इनएविटेबल है, मौत को टाला नहीं जा सकता, और हर पैदा होने वाली चीज का जो अंत है वो उसकी मौत है। तो डेथ से कोई भी एस्केप नहीं कर सकता। और आपने बहुत बार कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे हमारे ग्रंथों में देखा है कि कोई बहुत लंबी उम्र को प्राप्त हो गया, उसने अमरता हासिल कर लिया, लेकिन अल्टीमेटली ऐसा होता है कि एक दिन हर इंसान को अपनी डेथ को स्वीकार करना पड़ता है और उसे एक दिन जो है इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ता है। तो पहले सरमन की जो विशेषता है, जो इम्पोर्टेंस है, वो ये है कि हमें डेथ की जो यूनिवर्सलिटी है उसको जानना जरूरी है कि डेथ इनएविटेबल है, इसे टाला नहीं जा सकता, और इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति मौत से बच नहीं सकता, मौत को टाल नहीं सकता। अब गौतम बुद्ध के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश करें कि गौतम बुद्ध ये एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, एक राजसी परिवार से बिलोंग करते थे, और इनका जो जन्म है वो 563 BC, BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, और इनका जो नाम था वो था सिद्धार्थ गौतम। 12 साल की उम्र में स्कूलिंग के लिए उन्हें गुरुकुल भेज दिया गया। आपको पता ही है कि पहले जो शिक्षा होती थी वो गुरुकुल्स के अंदर होती थी। तो गौतम बुद्ध को 12 साल की उम्र में शिक्षा के लिए गुरुकुल भेजा गया और वहाँ पर उन्होंने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। तो 4 साल बाद गौतम बुद्ध वापिस आए। वापिस आने के बाद 16 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई एक राजकुमारी के साथ। उनका एक बेटा हुआ और इस तरह से 10 साल उनके जो है बहुत हैप्पीली, बहुत खुशी में जो है उनके 10 साल निकल गए। अब स्टूडेंट्स, हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा मोड़ आता है, एक ऐसी घटनाएं होती हैं जो उस व्यक्ति के जीवन की दिशा को मोड़ देती हैं। आप जीवन में आप बहुत सारे व्यक्तियों की आप आत्मकथा को पढ़े तो उस आत्मकथा को पढ़ने से लगेगा कि कई बार तो बहुत छोटे छोटे इवेंट उस व्यक्ति को की जो जीवन की दिशा है उसको बिल्कुल एकदम बदल देते हैं और वह व्यक्ति जो है अपने जीवन को नई दिशा में लेकर चला जाता है। इसी तरह गौतम बुद्ध के साथ हुआ, सिद्धार्थ के साथ हुआ कि एक दिन वो शिकार पर जा रहे थे, अपने उसका जो रथी थे चैरियटर वो उनके साथ थे। तो रास्ते में उन्होंने देखो क्या क्या देखा, एक सिक मैन, बीमार आदमी देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, एक डेड बॉडी को लोग दफनाने के लिए लेकर जा रहे थे, फ्यूनरल देखा उन्होंने, और उन्हें एक साधु दिखाई दिया। इन 4 जो साइट्स थी उन्होंने गौतम के जो मन था उस पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। हालांकि लेसन में हमें बहुत कम पार्ट दिया हुआ है
कि सिक मैन के बारे में ये पूछा गया कि इस आदमी ऐसा क्यों दिखाई देता है, ये बीमार है, इसे कोई प्रॉब्लम है। एक बूढ़ा व्यक्ति के बारे में पूछा तो ये ऐसा क्यों हो गया, तो बताया कि हर व्यक्ति जवान होता है और एक स्टेज आती है जब वो बूढ़ा हो जाता है। फिर डेड मैन्स के बारे में बताया कि जब भी कोई व्यक्ति जो है उसकी मृत्यु होती है तो उसे इसी तरह से जो है ले जाया जाता है और मृत्यु अटल है। और फिर उन्होंने जब मॉन्क को देखा तो उन्हें ये बताया गया कि ये साधु है और इस साधु ने संसारिकता को त्याग दिया है और ये जो तेज इसके चेहरे पर है वो इस वजह से है। तो इन बातों ने सिद्धार्थ गौतम के जो सोच थी, जो विचार थे, उस पर गहरा प्रभाव डाला। और उन्होंने क्या किया कि ये रियलाइज हुआ उन्हें कि ये जो संसार है ये सफरिंग का घर है। सफरिंग माने दुखों का घर है। और ये सोचने के बाद उन्होंने इस जो सांसारिक सुख है, वर्ल्डली प्लेजर्स को त्यागने का निश्चय किया कि मैं विजडम की तलाश करूं। स्टूडेंट्स, आपको जानकर हैरानी होगी कि जो सबसे बड़ा धन है इंसान के पास वो उसकी विजडम है। तो एक रात को उन्होंने अपनी फैमिली को त्याग दिया और वो जो है भिखारी बन गए। तो 7 साल तक वो विजडम और ट्रुथ की तलाश में भटकते रहे। 7 साल तक वो विजडम और ट्रुथ, सच्चाई क्या है लाइफ की और विजडम क्या है, उसकी तलाश में 7 साल तक घूमते रहे। फिर एक दिन वो एक फिग ट्री के अंदर नीचे मेडिटेशन के लिए बैठ गए और उन्होंने कसम की ली कि जब तक मुझे ज्ञान हासिल नहीं होगा, एनलाइटनमेंट नहीं मिलेगा, तब तक मैं यहीं बैठूंगा। और 7 दिन के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उस पेड़ का जो नाम है वो बोधि ट्री रखा गया। तो उसके बाद उन्हें बुद्धा के नाम से जाना गया। और स्टूडेंट्स, बुद्धा का मतलब भी होता है द एनलाइटन्ड वन, यानी जिसे ज्ञान हासिल हो गया हो उसे एनलाइटन्ड वन कहा गया। तो बुद्धा नाम दिया गया और बुद्धा का मीनिंग ही द एनलाइटन्ड वन है। अब स्टूडेंट्स, इस कहानी में जो पहले तो हमें बताया कि सिद्धार्थ बुद्ध कैसे बने। अब जो कहानी का हमारा जो अगला पार्ट है कि मौत ही शाश्वत सत्य है, उस पर प्रकाश डालने के लिए कहानी यहां पर दी है। जो पहला जो सरमन उन्होंने बनारस में दिया था उसमें ये कहानी जो है उन्होंने बताई थी। तो किसा गौतमी का एक बेटा था। किसा गौतमी एक महिला का नाम है, उसका एक बेटा था और अकेला ही बेटा था और उसकी डेथ हो गई। नेचुरल है, जिसका जवान बेटा मर जाए तो उसका जो दुख होता है उसकी कोई एक सीमा नहीं होती है। तो डीप शॉक लगा उसे। वो ये चाहती थी कि उसका जो बेटा है वो जीवित हो जाए दोबारा से। वो इधर उधर भटकती रही कि कोई ऐसी मेडिसिन मिल जाए जो उसके बेटे को जीवित कर दे। यानी वो हर किसी के पास गई कि उसे कोई ऐसी दवाई दे दो कि उसका बेटा जिंदा हो जाए। तो एट लास्ट किसी ने उसे कहा कि भाई तुम ऐसा है, बुद्ध से मिलो, वो तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। तो वो बुद्ध के पास गई। तो उन्होंने उसे रिक्वेस्ट की बुद्ध से कि मुझे एक दवाई दो जिससे मेरा बेटा दोबारा जीवित हो जाए। तो बुद्ध ने बहुत देर तक बुद्ध सोचते रहे और उस महिला से कहा कि एक मुट्ठी मेरे को सरसों के बीज लाओ। भाई एक मुट्ठी सरसों आप मुझे ला के दो। तो बहुत खुश हुई ये सुनकर कि बस एक मुट्ठी सरसों ही लानी है मुझे। लेकिन बुद्ध ने आगे कहा, ना, सिर्फ एक मुट्ठी ये सरसों नहीं, ये सरसों उस घर से लेकर आनी है जहां पर अभी तक किसी की मृत्यु ना हुई हो। यानी एक ऐसे घर से तुम्हें सरसों की एक मुट्ठी लेकर आनी है जिस घर से किसी की भी डेथ ना हुई हो। तो किसा गौतमी जो है निकल पड़ी सरसों की तलाश में कि एक मुट्ठी सरसों लेने के लिए। एक घर, दूसरे घर, तीसरे घर, चौथे घर, वो लगातार एक घर से दूसरे घर जाती रही। सभी ने उसकी कहानी सुनी, सभी ने कहा ठीक है ये लो एक मुट्ठी सरसों। लेकिन जब उसने कहा
कि मुझे एक ऐसा घर चाहिए, क्या आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है? तो उन्होंने कहा हाँ। तो उसने कहा नहीं, मुझे ऐसा घर चाहिए जिसमें किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो ऐसा करते करते जो है उसे एक भी घर नहीं मिला जहां पर अभी तक किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो अब ये रियलाइज किया उसने, शाम हो गई, अंधेरा हो गया, थक भी गई थी बुरी तरह से। अब उसने दूर शहर की लाइट देखी, अचानक चारों तरफ जो अंधकार छाया और गहरा आ गया। तो उसे रियलाइज किया उसने कि डेथ तो इनएविटेबल है और नो वन कैन एस्केप इट, कोई इससे बच नहीं सकता। वो बुद्ध के पास वापस आई और उससे आशीर्वाद मांगा कि उसे आशीर्वाद दे। यानी अब उसने जो उसको बेटे को जीवित करने का जो एक उसकी इच्छा थी कि मेरा बेटा पुनर्जीवित हो जाए, वो उसने छोड़ दी। तो लेसन ऑफ लाइफ क्या है? बुद्धा ने उसे कहा कि हमारी जो लाइफ है वो बहुत छोटी है और पेनफुल भी है। लाइफ छोटी भी है और पेनफुल भी है। एवरीवन हु टेक्स बर्थ हैज टू डाई, जो आज आया है एक दिन उसको जाना भी है। जो कोई वेसल, कोई भी चीज बनती है वो परमानेंट नहीं है, एक ना एक दिन उसे टूटना ही है। चाहे वो आज टूट जाए, 10 दिन बाद टूट जाए, 10 साल बाद टूट जाए, 100 साल बाद टूट जाए। ग्रीविंग जो है, जो हम पश्चाताप करते हैं, जो दुख प्रकट करते हैं, जो उसमें हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं किसी के जाने पर, वो वापस जीवन नहीं ला सकता। रोने से मन की शांति नहीं मिल सकती, रोने से मन शांत नहीं हो सकता। यानी इंसान का जो जीवन है वो दुखों से भरा हुआ है। तो अब बुद्ध ने आगे बताया कि ब्लेस्ड कौन है फिर, जब ये हमारी लाइफ पेनफुल है, दुख है जीवन में, मृत्यु का जो दुख है, तो फिर हमारी लाइफ में ब्लेस्ड कौन है? जिसने अपने दुख को काबू करना सीख लिया, उसे मन की शांति प्राप्त होती है। और वही व्यक्ति ब्लेस्ड है जो अपने उस दुख पर, दर्द को काबू कर ले। यानी दुख और दर्द की उस घड़ी में अगर कोई इंसान अपने आप को कंट्रोल कर ले, वही व्यक्ति ब्लेस्ड है, वही खुश है, वही अपने जो चीजें हैं, अपने जो नेगेटिविटी है उसको कंट्रोल करके मन की शांति को प्राप्त कर सकता है। और मन की शांति वाला व्यक्ति ही ब्लेस्ड है। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत छोटी सी कहानी है, बहुत छोटा सा लेसन है, जिसमें सिद्धार्थ को बुद्ध बनने का और बुद्ध बनने के बाद जीवन में मृत्यु का क्या स्थान है उसको बताने के लिए किस्सा गौतमी का एक जो है किस्सा वहां पर सुनाया गया है। तो आप इस लेसन को बहुत आराम से, बहुत प्यार से करें और केवल इन दोनों पक्षों पर अपने आप को कंसंट्रेट करते हुए इस कहानी को सीखें। थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।